हेलो बच्चे, मैथ्स अवर 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। और मैं रविंद्र कुमार बहुत दिनों बाद आप लोगों के बीच में आया हूँ। इससे पहले हमारे चैनल पे 9-10 का वीडियो आ चुका है, बहुत सारा वीडियो। आज से करीब 2 साल पहले हमने वीडियो डाला था और आज फिर से इस चैनल पे फिर से आपको वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे। और अब आपको जो वीडियो बोलेंगे वो 6 क्लास से 10 क्लास तक बाकी मिलेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक के मिलेंगे। अब हमारा ऑफलाइन सेंटर भी खुल चुका है हिसुआ में, लेकिन उससे पहले अभी यूट्यूब पे चलना है। यूट्यूब पे भी हम आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देंगे, अच्छे अच्छे सिखाएंगे। जैसे अलजेब्रा होता है, मेंसुरेशन होता है, ज्योमेट्री होता है, बेसिक ज्योमेट्री, ज्योमेट्री स्टार्ट कहाँ से होता है, कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो 9-10 तक का जो लेवल होता है, एक अच्छे लेवल होते हैं, जो एक अच्छे फाउंडेशन होते हैं। आईआईटी, जेई, नीट, ये सब का जो फाउंडेशन होता है, उस सारी चीज को हम कवर करेंगे। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, अलजेब्रा। अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे पूरा बच्चा से स्टार्ट करेंगे। पहले हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, तो अलजेब्रा में स्टार्ट करने के बाद हम देखेंगे क्या। अलजेब्रा स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसके बेसिक टर्म पढ़ेंगे। अलजेब्रा में कौन कौन से टर्म होते हैं, क्यों पढ़ना होता है, अलजेब्रा का प्रोसेस कैसे करते हैं। ठीक है, और अलजेब्रा को हम लोग बोलते हैं बीजगणित। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जब वो अचानक 6 क्लास में जाते हैं तो उनको अलजेब्रा मिलता है 5 प्लस तक, 3 प्लस 2 5, 10 प्लस 5 15, 10 इंटू 5 50, ये सब कर चुके हैं। लेकिन अलजेब्रा में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें भी आपको ऐड सब्ट्रैक्ट ही करना होता है। बस इसमें थोड़ा सा आपको ए बी सी डी एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह आपको इसमें घुसेड़ दिया जाता है। तो आपको बस सीखना ये है कि हम उसको करते कैसे हैं। बहुत ही इजी है। इसके लिए थोड़ा सा आपको इंटीजर्स का भी नॉलेज होना चाहिए, जो कि हम आपको बेसिक बता देंगे। लेकिन उससे पहले आज जो हमारा वीडियो आएगा, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, छोटा छोटा, बहुत सारे पार्ट बाई पार्ट में रहेंगे। जैसे आज का जो मेरा जितना भी वीडियो रहेगा, इसमें सारे आपको टर्म्स बताए रहेंगे। अलजेब्रा में कौन कौन सा टर्म्स होते हैं, वो टर्म्स आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म। ओके, उसके बाद फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हम बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। और अलजेब्रा ही आपका टॉपिक है, क्योंकि हमें लगा अलजेब्रा से हम इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि बच्चे जब 5 से 6 में जाते हैं, मतलब एक होता है ना सीनियर से बाद जूनियर में, सॉरी, जूनियर से सीनियरिटी में जाने का, तो 6 क्लास में स्टार्ट करते हैं। क्योंकि वहाँ पे एक्स वाई जेड थोड़ा सा बच्चे पढ़ने के बाद अपने आप को बड़ा फील करते हैं कि अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं भाई, एक्स वाई जेड को हम ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो अलजेब्रा हम हर चीज पढ़ेंगे, ऐड पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, डिवाइड पढ़ेंगे, एलसीएम पढ़ेंगे और एसएफ भी पढ़ेंगे। जिस एलसीएम एफसीएफ आप लोगों ने अर्थमेटिक का पढ़ चुका होगा। ठीक है, और अलजेब्रा में भी एचसीएफ और एलसीएम होता है, वो भी हम सीखेंगे यहाँ पे करने के लिए। इसका मल्टीप्लाई भी पढ़ेंगे, इसका डिवाइड भी पढ़ेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे, बहुत ही ईजी है। आप लोगों को बस एक एक चीज समझना है, और बाकी आपको अपने किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और वहां आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल में भी आप हमारा जुड़ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, वहां भी आप हमें अपना भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बहुत दिनों के बाद, इसलिए हम अपना इतना लंबा इंट्रो दे रहे हैं। ऐसे हमारा वीडियो में इतना लंबा इंट्रो रहता नहीं है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। ओके, तो बच्चों, ये कुछ टर्म्स हैं। इसके अलावा अभी और भी टर्म्स हैं, लेकिन पहले हम इन सारे टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बारी बारी से। सबसे पहले आप देखेंगे कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, अलजेब्रा में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्स्टेंट और वेरिएबल। कॉन्स्टेंट क्या होता है, सिंबल्स हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल क्या हो, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो। जैसे कि हम अगर बोल सकते हैं क्या, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इंफिनाइट तक, या फिर बोल सकते हैं -1 -2 -3। मतलब निगेटिव से लेके इंटीजर्स जो होता है ना, इंटीजर्स, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। उसी तरह से कांस्टेंट जितने, ये नेगेटिव जितने भी नेगेटिव नंबर है, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये सारे के सारे कहाँ आएंगे, कांस्टेंट में। मतलब जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो फिक्स्ड है, जिसके वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। मतलब कि इधर उधर कुछ होना जाना नहीं है, ये फिक्स्ड है, कहीं भी रहेंगे, इनका वैल्यू क्या होगा, हमेशा फिक्स्ड होगा। ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। नेक्स्ट आता है वेरिएबल्स। सैम्बल हैविंग वेरिएबल वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू। वेरियस मतलब जिसका वैल्यू क्या हो, चेंज होते रहे। ठीक है, हो सकता है कभी वैल्यू इसका 2 है, बाद में इसका वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे जब आप लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे तो कभी कभी आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कभी x का वैल्यू 2 आएगा, कभी x का वैल्यू 5 आएगा। अब y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कभी y का वैल्यू 10 आएगा, कभी y का वैल्यू 11 आएगा। तो हो रहा है क्या, y का वैल्यू चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। लेकिन क्या 5 का वैल्यू चेंज हो सकता है क्या, 5 हमेशा 5 ही रहेगा। आप उसे आसमान में रखें, धरती पर रखें, चंद्रमा पर रखें, कहीं भी रखें, मून पर रखें, सन पर रखें,
पानी में डूबे करके 4 दिन तक 5 ही रहेगा, मतलब हीट होता है, ठीक है। तो ये वही रहेगा, लेकिन ये क्या होता है, ये चेंज होते रहता है, इसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। इसका कहना है जैसा देश वैसा वेश। आप जैसे हमको करेंगे, जहां आप हमको प्लस के साथ यूज कीजिए, माइनस का, जैसे एक्स का वैल्यू कभी 5 आ गया, उसको आप एक्स का वैल्यू -5 भी लिख सकते हैं, एक्स का वैल्यू 6। लेकिन क्या 5 का वैल्यू कभी आप -5 लिख सकते हैं क्या? 5 का वैल्यू कभी 5 लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसमें, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स होते कौन कौन से हैं ये समझिए। जितने भी अल्फाबेटिकल लेटर होते हैं, ठीक है, अल्फाबेटिकल 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 लेटर अल्फाबेटिकल लेटर्स, ये सब जितने भी होते हैं सबके सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं, वेरिएबल्स। जैसे हम बोलेंगे क्या, ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी, एक्स वाई जेड, ये तो ट्रेंडिंग में चलता है क्योंकि पूरे जगह आपको एक्स वाई जेड और ए बी सी आपको ज्यादा पढ़ना रहेगा, ज्यादा आपको दिखेगा ए बी सी एक्स वाई जेड। कभी कभी आपको एम एन ओ लिख दिया या फिर पी क्यू आर दिखेगा, मतलब जब भी दिखेगा लगातार वाला दिखेगा। लेकिन एक्स वाई जेड जो है ये आपको अलजेब्रा में ज्यादा दिखेगा और ए बी सी आपको ज्यादा दिखेगा। जैसे हम लोग फॉर्मूला भी पढ़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई वहां पे नहीं आता है, ज्यादा ए प्लस बी का ही आता है, ठीक है। तो ये आपका एक्स वाई जेड जो है ये आपका ट्रेंडिंग में रहता है, और ए वाई सी थोड़ा ट्रेंडिंग में कम रहता है। ए प्लस बी जो है ये फॉर्मूला का ट्रेंडिंग में रहता है, और क्वेश्चन में ज्यादा आपको ये मिलेगा। लीनियर इक्वेशन में ज्यादा एक्स कोई चीज मानना, कंसीडर करना, लेट टू बी द एज ऑफ फादर एक्स ईयर्स, लेट द एज ऑफ मदर एक्स, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। तो एक्स वाई जेड भी रहते हैं लेकिन ज्यादा, और फॉर्मूला के मामले में ए बी सी ट्रेंड करते हैं, और ऐसे एक्स वाई जेड का यूज ज्यादा होता है। तो इसको भी हम लोग ऐड करते हैं, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसका कैसे ऐड करते हैं, क्यों करते हैं, बताएंगे अभी, ठीक है। अब आते हैं, इससे पहले लाइक टर्म, यहाँ पे टर्म है। लाइक टर्म से पहले समझिए कि टर्म्स क्या होते हैं। तो टर्म्स होते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफरेंट पार्ट, बहुत सारे पार्ट होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन मतलब उसमें बहुत सारे टर्म्स लिखे रहेंगे, ठीक है। ऐड प्लस, ऐड माइनस, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह कर करके, प्लस माइनस साइन कर करके लिखा रहेंगे। ये सब हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्म्स। अभी टर्म्स में आपको बहुत अच्छा डिटेल में बताएंगे टर्म्स को हम किसको हम कैसे टर्म्स बोलते हैं, किसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। तो ये हो गया टर्म्स का। टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेट बाय प्लस और माइनस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा लेकिन वो किससे सेपरेटेड होना चाहिए, प्लस और माइनस से होना चाहिए सेपरेटेड। अगर वो प्लस और माइनस से सेपरेटेड नहीं है तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल्स। जिसका वेरिएबल सेम हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स। क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स। जैसे अगर टर्म्स का एग्जांपल है तो हमारा टर्म्स क्या हो जाएगा, ए, ये भी हमारा एक टर्म्स है, ए बी, ये भी हमारा एक टर्म्स है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी हमारा एक टर्म्स है। अगर हम 5b स्क्वायर ये भी टर्म्स है, 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये भी एक टर्म्स है, और 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये भी हमारे क्या है, टर्म्स है। ये भी हमारा क्या एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ठीक है। लेकिन जैसे हम इसके बीच में प्लस और माइनस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब लाते हैं लाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होंगे, ऐसा टर्म जिसका, ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट, वेरिएबल वाला पार्ट, एक्स वाई जेड ए बी वाला पार्ट, ये न्यूमेरिकल पार्ट नहीं, ये होल नंबर पार्ट वाला नहीं, इंटीजर्स वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट एक्स वाई, ये जो वेरिएबल्स जो भी हम बताए अल्फाबेटिकल लेटर्स जो होते हैं, ये जिसका जिसका भी सेम रहेगा वो सारे सारे क्या होंगे, लाइक टर्म होंगे। वो सारे क्या होंगे, लाइक टर्म। जैसे हम लिखेंगे क्या, 5b का स्क्वायर, 6b का स्क्वायर, 7b का स्क्वायर, 10b का स्क्वायर, etc। ये सारे क्या, ये सारे के सारे क्या है, लाइक टर्म है। इसका और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे क्या, 10a स्क्वायर बी स्क्वायर, 12a स्क्वायर बी स्क्वायर, 13a स्क्वायर बी स्क्वायर। देख रहे हैं सबका, देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू सबका चेंज है, इसका 10 है, इसका 12 है, इसका 13 है, लेकिन वेरिएबल्स वाले जो टर्म है ये सब के सब क्या है, सेम है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, ये सारे सब क्या है, लाइक टर्म है। आप लोग फ्रैक्शन में भी पढ़े होंगे, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जो 6 क्लास के बच्चे जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं वो रिवाइज करेंगे, कमेंट में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स का मतलब टर्म्स हैविंग डिफरेंट वेरिएबल्स। ऐसा टर्म्स जिसका वेरिएबल्स क्या हो, डिफरेंट। वेरिएबल्स कौन, वेरिएबल्स, ध्यान दीजिएगा, ये वाला कांस्टेंट वाला नहीं, ये कांस्टेंट वाला नहीं, वेरिएबल्स वाला, ये वाला टर्म, इसी का सारा खेल है।
पूरे अलजेब्रा में इसी का पूरा खेल है, वेरिएबल्स का ही पूरा का पूरा खेल है। और वेरिएबल्स ही आपको समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये वेरिएबल से समझ में आ गया तो ये आपके लिए कुछ नहीं है। इसके लिए इसका आप पहले भी एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर चुके हैं। मेन आपको इसका ही एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवीजन समझना है। और यही थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। अनलाइक टर्म्स, टर्म्स हैविंग डिफरेंट वेरिएबल्स, ऐसा टर्म्स जिसका वेरिएबल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे हम लिखेंगे क्या, 10b का स्क्वायर, 5a स्क्वायर बी स्क्वायर, 6b, 7ab ए स्क्वायर बी सी। देखिए सबके सब, देखिए ये तो सबका डिफरेंट है ही है, इसे छोड़ दीजिए। कभी भी अलजेब्रा में लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू हम कभी भी नहीं देखेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू से कभी कंपैरिजन करना ही नहीं है। कंपैरिजन हमेशा किससे करना है, वेरिएबल्स से करना है। किससे करना है, वेरिएबल्स से। वेरिएबल्स आपका देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे जब वेरिएबल्स सेम था आपका तो लाइक टर्म हुआ था। जो वेरिएबल्स आपका डिफरेंट है तो ये सारे के सारे क्या होंगे, अनलाइक टर्म होंगे। यहाँ देखिए क्या, 10b स्क्वायर, 5a स्क्वायर बी स्क्वायर, 6b 7a स्क्वायर बी सी। ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी सी, क्या है, सबके सब डिफरेंट है, सबका वेरिएबल्स डिफरेंट है। अब जब सबका वेरिएबल डिफरेंट है, ये सारे के सारे क्या होंगे, अनलाइक टर्म होंगे। नेक्स्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स यूजिंग सम और ऑल फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस। ध्यान दीजिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और यूजिंग क्या होना चाहिए, ऑल फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस, मतलब जितने भी हैं उसमें से कुछ कुछ भी यूज हो सकता है या फिर सारा भी यूज हो सकता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे उसको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे अगर हम लिखते हैं क्या, 5a और प्लस 2b। ध्यान से देखिएगा, ये 5 हमारा क्या है, 5 है हमारा कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट। और ये हमारा a क्या है, ये हमारा वेरिएबल। और ये 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट, ये हमारा क्या है, वेरिएबल। ध्यान से देखिए, सबका कॉम्बिनेशन है कि नहीं। यहाँ पे देखिए फंडामेंटल, देखिए दो यूज हो रहा है। 5a अगर हम लिखें तो 5 को हम a के साथ मल्टीप्लाई करें तभी हम a लिखें। मतलब 5 जो a जो है, ये 5a बना कैसे है, 5 मल्टीप्लाई a, मतलब 5 को हम a के साथ मल्टीप्लाई करें तभी ये क्या बना है, 5a बना है। ठीक है। प्लस 2b, ये देखिए एक टर्म है, ये एक टर्म है, दो टर्म आपका हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, तो दोनों टर्म है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए यहीं पे सब लिखा हुआ है तो इसी में आप सब जगह प्लस माइनस लगा दीजिए। ठीक है, तो ये भी देखिए क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये भी एक क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, यहाँ अगर आप प्लस लगाते हैं तब। ठीक है। अब आपके लिए हम एक सवाल छोड़ के जाते हैं इस क्वेश्चन में, 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप ये बताइए कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। कंसंट्रेट ऑन द डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस। ओके, 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, आप ये हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, अब हम इसके आगे कुछ और टर्म है, ये भी इसमें और कुछ होते हैं। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े, टर्म्स पढ़ लिए, अब इसमें कुछ कुछ और टर्म्स है जिसका हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर ले, और अगर आप नोट नहीं करना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपके बुक में ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा। अब देखिए बच्चे, वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोगों ने क्या देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स यूजिंग सम और ऑल फंडामेंटल ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, ये सबको हम लोग क्या बोला, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग टाइप्स देख लेंगे, इसके बाद हम इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरियस टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं। तो सबसे पहला क्या है, मोनोमियल्स। क्या है, मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होता है, हैविंग वन टर्म, जिसमें सिंगल टर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जैसे अगर हम लिखेंगे क्या, 6a 5b 9a कोमा, ठीक है, 7x 5z। ओके, 6 101 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये सब के सब क्या होंगे, एक मोनोमियल होंगे। क्या होंगे, मोनोमियल, क्योंकि इसमें कितने टर्म है, सिर्फ एक टर्म है। इसमें कितने टर्म है, एक टर्म है। ठीक है, अब आते हैं क्या, बायनोमियल्स। क्या आते हैं, बायनोमियल्स। बायनोमियल्स क्या होता है, जो आप देखेंगे बायनोमियल्स जिसमें दो टर्म है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितना टर्म हो, दो टर्म। अब ध्यान से देखिएगा, 6a 5b 9a 7x 5z 101 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसा है, वन टर्म वाला।
हम क्यों हंस रहे हैं ये आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि इससे पहले हमने आपको भी पूछा था एक क्वेश्चन लेके, एक 5x² y², क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, आप ये बताइए। तो वो उसका आंसर नहीं है। तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भाई? तो मोनोमियल है। कैसा है? मोनोमियल है, जिसमें एक टर्म होता है। नेक्स्ट है बाइनोमियल। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितना टर्म हो? दो टर्म हो। जैसे हम लिखेंगे क्या? 5x² प्लस 7। ये देखिए एक टर्म, दो टर्म, ये क्या हो जाएंगे? एक बाइनोमियल्स हैं। लिखेंगे क्या? 7a प्लस 5b। ठीक है, 6a² प्लस 5b²। ये समय देखिए दो टर्म है। कितने टर्म है? सिर्फ दो टर्म है, 6a² प्लस 5b², 5x² प्लस 7, 7a प्लस 5। ध्यान रहे, जो दो टर्म है वो दोनों अनलाइक टर्म होना चाहिए, लाइक टर्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप लाइक टर्म लिखेंगे, अगर आप लिखेंगे लाइक टर्म 7a प्लस 3a, तो ये बन जाएगा सीधा क्या? 10a। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोनोमियल। और मोनोमियल क्या है? इसका हो जाएगा, ये बाइनोमियल नहीं रहेगा। तो बाइनोमियल मतलब आपका जो दो टर्म होना चाहिए वो दोनों टर्म क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, मतलब अनलाइक टर्म्स होने चाहिए, लाइक टर्म्स नहीं होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? हैविंग टू टर्म्स। ऐसा अलजेब्रिक जिसमें, सॉरी, हैविंग थ्री टर्म्स, हैविंग हैविंग थ्री टर्म्स। ठीक है, ट्राइनोमियल्स हैविंग थ्री टर्म्स मतलब जिसमें तीन टर्म होना चाहिए, वो तीनों टर्म्स कैसे होने चाहिए? अनलाइक टर्म्स होने चाहिए, लाइक टर्म्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि जैसे ही लाइक टर्म्स में रहेगा, प्लस या माइनस में यूज करके रहेगा लिखा हुआ, तो आप समझ जाइएगा क्या कि वो एक टर्म बन जाएगा और वो हो जाएगा क्या? मोनोमियल। तो ट्राइनोमियल क्या होगा? तो ट्राइनोमियल में कितने टर्म? थ्री टर्म। जैसे में लिखेंगे क्या? 7x² प्लस 5y प्लस 3। ये क्या हो गया आपका? एक ट्राइनोमियल हो गया। जिसे लिखेंगे क्या? 7a प्लस 5b प्लस 7c। आप यहाँ माइनस भी यूज कर सकते हैं। अगर आप माइनस भी यूज करें तो बात बराबर ही पड़ेगा। जैसे हम लिखेंगे क्या? 10a² माइनस 5b² माइनस 7c²। देखिए एक दो तीन टर्म, और तीनों टर्म कैसा है? लाइक टर्म है। इसलिए लाइक टर्म है, इसलिए क्या है? ट्राइनोमियल है। क्या है? ट्राइनोमियल। समझ में आ गया? वो बहुत ही इजी है ये। डिफरेंस लिखो हैविंग थ्री टर्म्स। अगर आपको टर्म्स समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा कि ट्राइनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है। जिसमें दो टर्म है, ये है क्या? टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्री का मतलब ये होता है चार, ट्राई का मतलब कितना होता है? थ्री, बाई का मतलब होता है टू, मोनो का मतलब होता है क्या? वन। अगर आप लोगों ने वर्ड रूट पढ़ा होगा तो मोनो का मतलब क्या होता है? वन। जिस भी वर्ड में पहले, अगर उसके पहले मोनो लगा रहेगा तो समझ जाए कि आपको एक के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब सिंगल की बात की जा रही है। ठीक है, तो मोनो का मतलब होता है वन, बाई का मतलब क्या होता है? टू होता है, और ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री होता है, और क्वाड्री का मतलब कितना होता है? फोर होता है। क्वाड्री का मतलब क्या होता है? फोर। आप समझ में आ ही गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, हैविंग फोर टर्म्स। ऐसा ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, लेकिन इसमें कितने टर्म्स रहेंगे? चार टर्म्स रहेंगे। जैसे लिखें क्या हम? 7a प्लस 5b प्लस 5c माइनस डी, कुछ भी आप लिख दीजिए। चार टर्म्स आपको होना चाहिए, और चारों चारों कैसे होना चाहिए? लाइक होने चाहिए, लाइक नहीं होने चाहिए, लाइक नहीं होने चाहिए, सिर्फ लाइक होने चाहिए। नेक्स्ट 6a माइनस 5b माइनस 7c माइनस 8। ये 8 भी एक टर्म्स है। कैसा? कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट, याद रखेंगे। तो 8 7c 5b 6 है। आगे समझ में? पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल हैविंग टू और मोर देन टू टर्म्स। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो, दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो, उस सबको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। और पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, मेनी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनी। आप लोग वर्ड रूट पढ़ेंगे तो उसमें वर्ड रूट में जब पढ़ेंगे पोली, तो पोली का मतलब क्या होता है? मेनी, बहुत सारा। ठीक है, तो जिसमें दो या दो से ज्यादा होगा, मतलब एक से ज्यादा हो जाना चाहिए, बस एक से दो हो जाना चाहिए। दो हो गया मतलब पोलिनोमियल वो हो गया। तो अगर हम इसके हिसाब से चलेंगे तो ये बाइनोमियल को भी हम पोलिनोमियल बोल सकते हैं, ट्राइनोमियल को भी पोलिनोमियल बोल सकते हैं, क्वाड्रिनोमियल को भी पोलिनोमियल बोल सकते हैं, और पोलिनोमियल तो पोलिनोमियल है ही। लेकिन क्या हम ट्राइनोमियल को बाइनोमियल बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसके पहले क्या लग गया? ट्राई। मतलब इसने कह दिया नहीं, ट्राई मतलब तीन टर्म ही होना चाहिए, तीन से ना एक ज्यादा ना एक कम। यहां देखिए क्या है? बाइनोमियल। बाइनोमियल बोल दिया मतलब बाई का मतलब टू, टू मतलब टू ही होना चाहिए, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर दो से ज्यादा हुआ तो वो फिर आप पोलिनोमियल में उसको रखिए, अगर ये सब कोई नहीं दिया हुआ है तो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल का मतलब चार, उसमें चार टाइप होना चाहिए, चार से ना एक ज्यादा ना एक कम। अगर एक कम रहेगा तो ट्राइनोमियल हो जाएगा, और अगर ट्राइनोमियल ऑप्शन में नहीं है तो फिर पोलिनोमियल होगा। पोलिनोमियल तो हर चीज के लिए एप्लीकेबल है। मतलब हम बोल सकते हैं ये क्या है आपका? पैरासीटामोल। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पोलिनोमियल हर जगह आपका काम करेगा। ठीक है,
सॉरी क्या बोल दिया, एंटीबायोटिक, हर चीज के साथ ये चलेगा। अगर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपको कोई 3 टर्म वाला लिखा हुआ है, अगर उसमें आपको ट्राइनोमियल नहीं दिया हुआ है, आपको ऑप्शन में बाइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल है, आप हम क्या पॉलिनोमियल मार सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई टर्म दिया हुआ है ये, और ऑप्शन में आपको क्वाड्रिनोमियल नहीं पूछा जा रहा है, आपको ट्राइनोमियल, बाइनोमियल और पॉलिनोमियल दिया है, फिर से आप पॉलिनोमियल मारेंगे। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया आपका, एंटीबायोटिक। किसके लिए, वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल जो ये आपका क्या हो गया, एंटीबायोटिक। आया समझ में। कुछ भी मतलब 2 या 2 से ज्यादा टर्म होने चाहिए, वो सबका सब पॉलिनोमियल है। तो इससे एक चीज हमको पता चला, ध्यान से सुनिएगा अभी हम जो बोल रहे हैं, जितने भी बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल है, ये सब के सब पॉलिनोमियल हो सकते हैं, लेकिन सारे पॉलिनोमियल कोई जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रिनोमियल हो, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल हो ही हो। आया समझ में। मतलब बायनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। जैसे देखिए 2 और मोर देन 2 मतलब बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखिए जो हम एडिशन पढ़ेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगले वीडियो में सीखेंगे। अगले वीडियो में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन 2 चीज हम सीखेंगे, और साथ में इंटीजर्स का बेसिक समझेंगे। क्योंकि अगर आपको इंटीजर्स नहीं समझ में आया है, अगर आपको इंटीजर्स नहीं समझ में आया, या फिर आप अभी तक नहीं समझे हैं, या फिर अगर आपको नहीं पता है इंटीजर्स के बारे में, तो फिर आप इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इंटीजर्स हम आपको अगली वीडियो जो हमारा आएगा इससे रिलेटेड, उसमें हम आपको बताएंगे। पहले इंटीजर्स का कुछ बेसिक बताएंगे, इंटीजर्स में क्या क्या चीज होता है, उसके बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे, हाँ उसके बाद फिर हम इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह वगैरह सिखाएंगे। अभी इतना टर्म है, एडिशन से पहले इतना टर्म जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारे टर्म आप याद कर लिए। ठीक है। इसको आप रिमेंबर नहीं करना है, समझना है बस। देखिए डिफिनेशन में बहुत लंबा नहीं लिखे, हम बस शॉर्टकट में लिखे हैविंग वन टर्म। ऐसे आप स्कूल में पढ़ेंगे, कहीं पढ़ेंगे तो आप लिखा रहेगा एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म्स इज कॉल्ड monomials, an algebraic expression having 2 terms is called binomials, an algebraic expression having 3 terms is called। इतना लंबा चौड़ा नहीं याद करना, बस याद रखिए 1 टर्म मोनोमियल्स, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स क्वाड्रिनोमियल, और 2 और मोर देन 2 टर्म्स पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, और इसके साथ में इंटीजर्स भी हम लोग सीखेंगे। क्या सीखेंगे, सॉरी इंटीजर्स, क्योंकि अगर आपको इंटीजर्स नहीं पता रहेगा तो आपको इसका ऐड सब्ट्रैक्ट समझ में नहीं आएगा। इंटीजर्स आपको जानने बहुत जरूरी है। तो अगले वीडियो में 1 2 3 चीज सीखेंगे। ठीक है बच्चे, आज के लिए बाय, आज के लिए इतना ही। ये एक वीडियो बस बेसिक था, आपको कुछ टर्म जानने के लिए, ये आप जान गए। ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कौन सा पोर्शन आपको समझ में नहीं आया, वो आपको हम फिर से आपको हम बाद में डिस्कस कर देंगे। ठीक है। और अगले वीडियो के लिए रेडी रहें। ओके बाय, गुड नाइट।